हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ पोहे का एक बहुत ही सिंपल लेकिन ज़बरदस्त नाश्ता। तो इस पोहे को सबसे पहले 2-3 पानी धो लेंगे। इसमें जो भी डस्ट होगा वो पानी के साथ बाहर आ जाएगा। तो यहाँ मैं 1 कटोरी पोहा ले रही हूँ और अब इस पोहे को 2-3 पानी अच्छी तरह से धो लेंगे। तो पोहे को 2-3 पानी धोने के बाद अब लेंगे आधा कटोरी सूजी। तो 1 कटोरी पोहा था तो यहाँ लिए हैं आधा कटोरी सूजी। आप चाहे तो दोनों को बराबर भी ले सकते हैं। और अब इसी में डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच दही। दही यहाँ बिल्कुल ताज़ा लिए हुए हैं। अगर आप चाहे तो थोड़ा खट्टा दही लेकर उसमें 2 चम्मच पानी मिक्स कर देंगे तो थोड़ा दही का खट्टापन कम हो जाएगा। और अब इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए फूलने के लिए रख देंगे। तो ये सूजी और पोहा दोनों अच्छी तरह से फूलकर सॉफ्ट हो जाएगा। और इधर 10 मिनट से ऊपर हो गया है तो सूजी और पोहा दोनों बहुत ही अच्छी तरह से फूल चुका है। तो अब लेंगे एक मिक्सी का जार और सारे फूले हुए पोहे को इसी जार में डाल देंगे। ये पोहा और सूजी 10 मिनट में फूलने के बाद बिल्कुल डबल हो गया है। तो सारे पोहे को डालने के बाद अब डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक और साथ ही डाल देंगे 2 चुटकी के बराबर खाने वाला मीठा सोडा। ये पीसने में ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, हमें ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे बिल्कुल चिकना पीसकर तैयार कर लेंगे। तो मिक्सी को रोक रोक कर और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे बिल्कुल चिकना पीस लिए हैं। तो हमें बिल्कुल इसी तरह का घोल बनाकर तैयार करना है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा इससे पतला बनाएंगे। तो अब इस घोल को किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो जिस बर्तन में पोहे को फुलाए थे ये वही वाला बर्तन को धोकर ले लिए हैं। और अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, ये ऑलरेडी बहुत ही पतला बनकर तैयार हुआ है। इससे आप और भी रेसिपी बना सकते हैं इस घोल से। तो अब इसमें नमक या खाने वाला मीठा सोडा या इनो डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी अच्छी तरह से फूल चुका है। यहाँ पर लिए हैं अप्पे पैन और इसमें डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ऑयल और इसे ब्रश से चिकना कर लेंगे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही रखेंगे। तो सभी सांचों में अच्छी तरह से ऑयल से चिकना कर दिए हैं और अब एक एक चम्मच इसमें इस घोल को डाल देंगे और इसे ऊपर तक नहीं भरेंगे, थोड़ा सा इसमें कम ही रखेंगे कि ये फूलकर ऊपर तक आ जाएगा। जो पहले डाले हुए थे वो अब ऊपर आने लगा है तो ये घोल काफ़ी अच्छी तरह से फूला हुआ है। तो अब इसे ढक देंगे और ढक कर इसे 4 से 5 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे। तो जब तक ये नाश्ता बन रहा है तब तक इधर बनाते हैं एक सिंपल सी चटनी। तो यहाँ लिए हैं आधा कटोरी मूंगफली। तो इस मूंगफली को पहले ही भूनकर और ठंडा होने के बाद इसके छिलके को निकाल लिए हैं और यहीं पर डालेंगे 2 चम्मच ग्रेटेड नारियल और स्वाद के अनुसार डाल देंगे नमक और यहीं पर डालेंगे 1 हरी मिर्च और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे और बिल्कुल चिकना पीसकर इसका चटनी बनाकर तैयार करेंगे। तो ये चटनी भी बनकर अब तैयार हो गया है तो इसे एक दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं। मूंगफली नारियल के जगह पर आप हरा धनिया का भी तीखा चटपटा चटनी के साथ इस नाश्ते को खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ मैं बिल्कुल सिंपल सा चटनी बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो अब इस चटनी में तड़का लगा देते हैं। तो सरसों, सूखी मिर्च और 2 से 3 कड़ी पत्ता से इसे तड़का लगा देंगे। तो इधर अब ये नाश्ता भी बनकर तैयार हो गया है और ये बिल्कुल फूलकर ऊपर आ गया है। तो अब इसे प्लेट में लगा लेते हैं। तो जब तक दूसरा बैच बनाएंगे तब तक प्लेट लगा लेते हैं। कम समय में ढेर सारा नाश्ता एक ही बार में बनकर तैयार हो गया है और ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हुआ था, बिल्कुल स्पंजी सॉफ्ट सॉफ्ट। और इसमें आपको डोसा और इडली दोनों का ही टेस्ट आने वाला है और बहुत ही यूनिक ये नाश्ता है। अगर एक बार आप इसे बना लिए तो बार बार इसे खाने का मन करेगा। इस नाश्ते के आगे तो इडली डोसा भी फेल है। तो आप सबको ये नाश्ता कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अगर थोड़ा भी पसंद आए तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
बहुत ही टेस्टी और चटपटा नाश्ता जो सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। ना ही ज़्यादा मेहनत और ना ही ज़्यादा सामान लगता है।